हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ द व्लॉग। तो ये है 16 मई, जब हम उत्तरकाशी से निकल रहे थे टू गो टू गुप्तकाशी। और फिर जाते वक्त हमने फिर एक जगह रुका, वहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े टू गो टू गुप्तकाशी। और हम बहुत सुबह निकले थे, जैसा कि आपने देखा सनराइज़ हो रहा था उस टाइम पे। तो अराउंड हम 6 o'clock अराउंड निकल रहे थे अपने होम स्टे से, जो कि आपने पहले वाला व्लॉग में देखा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखो, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि ये चल क्या रहा है अभी। हम पहुँचे थे गुप्तकाशी 3-4 बजे। हमने लंच किया, डिनर किया और फिर हम सो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और हमें सुबह जल्दी निकलना था केदारनाथ के लिए। ये है सुबह का व्यू हमारे होटल से। अभी तक पूरा पिच डार्क था, क्योंकि अभी 3, साढ़े 3 या 4 बज रहा था। हम निकल चुके थे केदारनाथ के लिए और ये है रास्ता जाते वक्त। और हमने सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, बट नहीं हुआ। हमने 8 बजे चढ़ाई करने का सोचा था, लेकिन जाम इतना था कि पॉसिबल ही नहीं हुआ। ये हेलीकॉप्टर स्टैंड है, जहाँ से फाटा से आपको हेलीकॉप्टर मिलता है इन केस आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो। और फिर ये आपको मंदिर के एकदम पास में लैंड करवाता है और हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट हो गए ऑफ कोर्स। बट आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके जाना अपने साथ हेलीकॉप्टर के टिकट्स बुकिंग करने से पहले, क्योंकि आपका टिकट्स पोस्टपोन करना बहुत मुश्किल है वहाँ पे और आपको जाम में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। तो आप अपने साथ टाइम लेके जाना। सनराइज़ तो रास्ते में ही हो रहा था, क्योंकि हम निकले थे 3:30-4 बजे और अभी तक हम जाम में अटके हुए थे। और फिर फाइनली हमने सोचा कि ये जाम में अगर हम बैठे रहेंगे, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इवन रीच देयर बाई नाइट। फिर हमने डिसाइड किया और फिर जाम देखा कि ये खुलने वाला ही जाम नहीं है। तो फिर हम थोड़ी और आगे जाके हमने गाड़ी वहीं पर छोड़ दिया, गाड़ी जाके अपने पार्किंग पे लग गया। और फिर ये देखो आप, जो वाइट कलर का लाइन है ना, ये पूरा जाम तक का लाइन है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं था कि गाड़ी यहाँ से निकल पाएगा जाम से। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने वॉकिंग करना स्टार्ट किया। यहाँ से हम सीतापुर पार्किंग तक गए, फिर वहाँ से हम सोनप्रयाग पार्किंग तक गए। वहाँ से ही आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलता है। ये है सोनप्रयाग का पार्किंग सेंटर, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा था। एंड अभी इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ़ायदा नहीं था कुछ करवा के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रखे थे, इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ क्रिएट हो रहा था यहाँ पे। और ये वाला लाइन फिर आपको लगाना पड़ता है ताकि आप जाके गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले सको। अब देखो लाइन, देखो आप कितना ज़्यादा लंबा है और कितना ज़्यादा भीड़ है। धीरे 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 सरकते सरकते हम फाइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुँचे, जहाँ पे फिर हमने गौरीकुंड के लिए टैक्सी लिया। और यहाँ पे ना आप लाइन बना रहे हो, बट जब ये गौरीकुंड के टैक्सी के लिए आप थोड़ा पास पहुँचते हो ना, कोई लाइन का मतलब नहीं है इतना देर आपका लाइन में खड़े होने का, क्योंकि वहाँ से आपको टैक्सी खुद भाग भाग के पकड़ना पड़ता है। और एक टैक्सी में 8 या 12 जन भी जैसे बैठ सकते हैं। तो वहाँ से फिर उनको लिया जाता है खुद से ही और फिर हमें गौरीकुंड तक छोड़ा जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी था, बट थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मौसम भी अच्छे होते जा रहे थे, तो फिर थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये वाला एरिया है जहाँ से आपको गौरीकुंड का टैक्सी मिलता है। यहाँ से जीप आते रहती है, ये देखो आप, बहुत सारे जीप खड़ी हुई है। यहाँ से जीप आती है, जीप में बैठते हैं लोग और फिर वहाँ से ऊपर चले जाते हैं गौरीकुंड के लिए। फाइनली हम गौरीकुंड पहुँचे। ये है गौरीकुंड का रास्ता, जहाँ पे हमें टैक्सी छोड़ती है। यहाँ भी भीड़ था तो टैक्सी आगे नहीं जा पा रहा था। फिर हमने यहाँ से उतरा और कुछ 5 मिनट का वॉकिंग किया। उसके बाद हमने फिर भुट्टा खाया, क्योंकि हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे। थोड़े मोड़े फ्रूट्स खाए, जो कि मैंने शूट नहीं किया। और ये है गौरीकुंड, जो कुंड में नहाते भी हैं लोग। और यहाँ से फिर केदारनाथ का यात्रा शुरू होता है। फिर हमने ये गौरीकुंड देखा और यहाँ से हमने अपना यात्रा स्टार्ट किया ऊपर जाने के लिए। जाने का टाइम था अराउंड, हमने स्टार्ट किया था अपना यात्रा 5:30 अराउंड। फिर एक ये रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया पहले, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे थे, हमने कुछ नहीं खाया था। ये है आपका शाम का टाइम, जो कि अराउंड 5-6 o'clock समथिंग था। यहाँ भी इतना ज़्यादा जाम था कि यहाँ से भी 3 से 4 किलोमीटर चलने के लिए हमें ना 3 से 4 घंटा लग गया। ये देखो अब रात का टाइम हो चुका है, कहाँ 6 बजे से ये 9 अराउंड बज चुका है। और वहाँ से लोग आ रहे थे, यहाँ से लोग जा रहे थे। फाइनली हम सुबह के 5-ish अराउंड पहुँचे केदारनाथ में। और यहाँ पे हमने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया, क्योंकि रिटर्न आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा यहाँ पे कैंप का भी बुकिंग हो रखा था, बट क्योंकि जाम इतना था कि हम स्टे ही नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि हम 11-12 बजे तक पहुँच के वहाँ पे स्टे करके सुबह दर्शन करेंगे, बट जाम के कारण हम पहुँचे ही 4-5 बजे। 24 आवर्स हो गया था ऑलमोस्ट हमें निकला हुआ गुप्तकाशी से, और अभी तक हम केदारनाथ पहुँचे थे बस। यहाँ पे हमने घोड़ा लेके आया, घोड़ा यहाँ तक छोड़ देता है। इसके बाद आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ता है पैदल। यहाँ से आपको टोकन मिलता है और टोकन मिलने के बाद फिर आप आगे और लाइन में लगते हो, ताकि आपको
मंदिर का दर्शन हो सके। फाइनली ये जो द्वार था ये दिखने लग गया और हमें थोड़ा सा मन में सेटिस्फैक्शन हुआ कि चलो एटलीस्ट वी आर लिटिल क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन। ये यहाँ पे ऐसे करके सारे खाने पीने के, आपको खाने पीने का बिल्कुल टेंशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल्स ऐसे लगा हुआ होता है, आपको मिल जाता है। और ये कैंप्स है जहाँ पे आप रुक सकते हो ताकि आप रात में स्टे करके सुबह दर्शन कर सको, जो कि हमारा किया हुआ था, बट देन हम रुक नहीं सके। यहाँ से हमें भैरवनाथ का मंदिर दिख रहा था, यहाँ से आपको कुछ समवेयर अराउंड समथिंग मीटर का ट्रैवल करना पड़ता है और आप भैरवनाथ के मंदिर भी जा सकते हो। यहाँ पे हम टोकन लेके फिर से लाइन में खड़े थे और लाइन में खड़े रह के फिर हम थोड़े थोड़े आगे जा रहे थे। और लाइन जब लगा हुआ था ना तो हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ कुछ आप खरीद सकते हो। फाइनली हम केदारनाथ के मंदिर पहुँचे जो कि अराउंड 7 और 8 समथिंग अराउंड हो गया था और बहुत ज़्यादा धूप था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी कि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ेगा यहाँ पे, बट ठीक है। फिर हम केदारनाथ के मंदिर पहुँचे, हमने दर्शन किया। ये भीमशिला है जो कि एक्चुअली जो 2013 में बाढ़ आया था तो एक बहुत बड़ा पत्थर टूट के मंदिर के पीछे आ गया था, जिसके कारण मंदिर के को कुछ नहीं हो पाया था। तो ये भीमशिला में भी पूजा होता है। यहाँ पे हमने भीमशिला का दर्शन किया, हमने मंदिर का दर्शन किया और आप ये क्राउड बस देखते जाओ कितना लेवल पे क्राउड था। फिर आपको टोकन लेके मंदिर के अंदर भी जाना होता है और ये वाले अघोरी बाबा लोग बहुत सारे बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, जिसमें से सबसे फैंसी अघोरी बाबा ये वाले थे। इन्होंने चश्मा लगाया हुआ था और एक टोपी लगाया हुआ था। फिर हमने वहाँ से बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए 11:30-12 बजे हमने एग्ज़िट किया नीचे उतरने के लिए। और आप समझो नीचे उतरते उतरते हमें 7-8 बज गया था, वो भी। और एक ही रास्ता है जहाँ से घोड़ा खच्चर जाते हैं, जहाँ से लोग जाते हैं, जहाँ से पालकी जाती है, जहाँ से पिट्ठू जाते हैं, सब एक ही रास्ता है। फाइनली हम नीचे उतरे अराउंड 7-8 o'clock। फिर हम गौरीकुंड के लिए टैक्सी लिए, वहाँ से हमने सोनप्रयाग गया, फिर हम अपने गाड़ी पर बैठ गए।